डियर स्टूडेंट्स, कैड सॉल्यूशंस ग्वालियर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कैड सॉल्यूशंस ग्वालियर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेल्फ लर्निंग लेक्चर सीरीज का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने का सेकंड स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप 2 डायमेंशनल ड्राइंग से 3 डायमेंशनल आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो इस मेथड को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को आखिरी तक देखें। और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम ली हुई है जो कुछ इस तरह से है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। ध्यान दें, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम प्रॉब्लम में दी हुई एक्चुअल डायमेंशंस का यूज करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए हुए हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इन 2 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से हमको पेपर पर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, जिसको कि हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब आर्बिट्री पॉइंट से प्रोटेक्टर की हेल्प से 30-30 डिग्री एंगल पर 2 कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हीं 30-30 डिग्री एंगल की रेफरेंस लाइंस पर रोलर स्केल की हेल्प से 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इन दोनों लाइंस के पैरेलल 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करके एक रोम्बस कंप्लीट कर लेंगे। अब इस रोम्बस के एक पॉइंट से वर्टिकली 60 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रोलर स्केल की हेल्प से 60 mm लाइन के पैरेलल 3 लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इन कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऊपर भी एक रोम्बस बना लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ड्राइंग वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम ड्राइंग को एक्चुअल लुक प्रोवाइड करने के लिए लाइंस को फिगर के अकॉर्डिंग डार्क कर देंगे और रिमेनिंग लाइंस को इरेज कर देंगे। यह डायरेक्शन फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर रही है, यह डायरेक्शन टॉप व्यू को इंडिकेट कर रही है और यह वाली डायरेक्शन साइड व्यू को इंडिकेट कर रही है। यही हमारा फाइनल आइसोमेट्रिक व्यू है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम ली हुई है जो कुछ इस तरह से है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। ध्यान दें, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम प्रॉब्लम में दी हुई एक्चुअल डायमेंशंस का यूज करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए हुए हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इन 2 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से हमको पेपर पर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, जिसको कि हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब आर्बिट्री पॉइंट से प्रोटेक्टर की हेल्प से 30-30 डिग्री एंगल पर 2 कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हीं 30-30 डिग्री एंगल की रेफरेंस लाइंस पर रोलर स्केल की हेल्प से 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इन दोनों लाइंस के पैरेलल 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करके एक रोम्बस कंप्लीट कर लेंगे।
अब इस रोम्बस के एक पॉइंट से वर्टिकली 70 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रोलर स्केल की हेल्प से 70 mm लाइन के पैरेलल 3 लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इन कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऊपर भी एक रोम्बस बना लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ड्राइंग वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम ड्राइंग को एक्चुअल लुक प्रोवाइड करने के लिए लाइंस को फिगर के अकॉर्डिंग डार्क कर देंगे और रिमेनिंग लाइंस को इरेज कर देंगे। यह डायरेक्शन फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर रही है। यह डायरेक्शन टॉप व्यू को इंडिकेट कर रही है और यह वाली डायरेक्शन साइड व्यू को इंडिकेट कर रही है। यही हमारा फाइनल आइसोमेट्रिक व्यू है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम ली हुई है जो कुछ इस तरह से है। Front view, top view and side view of an object are given. Draw its isometric view. ध्यान दें, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम प्रॉब्लम में दी हुई एक्चुअल डायमेंशंस का यूज करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए हुए हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इन 2 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से हमको पेपर पर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, जिसको कि हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब आर्बिट्री पॉइंट से प्रोटेक्टर की हेल्प से 30-30 डिग्री एंगल पर 2 कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हीं 30-30 डिग्री एंगल की रेफरेंस लाइंस पर रोलर स्केल की हेल्प से 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इन दोनों लाइंस के पैरेलल 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करके एक रोम्बस कंप्लीट कर लेंगे। अब इस रोम्बस के एक पॉइंट से वर्टिकली 70 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रोलर स्केल की हेल्प से 70 mm लाइन के पैरेलल 3 लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इन कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऊपर भी एक रोम्बस बना लेंगे। अब ऊपर वाले रोम्बस में डायगोनल को रोलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर देंगे और इसको O पॉइंट नाम दे देंगे। अब इस पॉइंट O को बॉटम वाले रोम्बस के सारे कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद सारी लाइंस को भी आपस में फिगर के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ड्राइंग वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम ड्राइंग को एक्चुअल लुक प्रोवाइड करने के लिए लाइंस को फिगर के अकॉर्डिंग डार्क कर देंगे और रिमेनिंग लाइंस को इरेज कर देंगे। यह डायरेक्शन फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर रही है और यह वाली डायरेक्शन साइड व्यू को इंडिकेट कर रही है। यह डायरेक्शन टॉप व्यू को इंडिकेट कर रही है। यही हमारा फाइनल आइसोमेट्रिक व्यू है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम ली हुई है जो कुछ इस तरह से है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन। ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। ध्यान दें, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम प्रॉब्लम में दी हुई एक्चुअल डायमेंशंस का यूज करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए हुए हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इन 2 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से हमको पेपर पर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, जिसको कि हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट मार्क कर लेते हैं।
अब आर्बिट्ररी पॉइंट से प्रोटेक्टर की हेल्प से 30-30 डिग्री एंगल पर दो कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हीं 30-30 डिग्री एंगल की रेफरेंस लाइंस पर रोलर स्केल की हेल्प से 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इन दोनों लाइंस के पैरेलल 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करके एक रोम्बस कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस रोम्बस की चारों लाइंस के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और इनको 1, 2, 3 और 4 नाम दे देंगे। इसके बाद रोम्बस के दो कॉर्नर पॉइंट्स को P और Q नाम दे देंगे। कॉर्नर पॉइंट P को मिड पॉइंट 1 और 2 से रोलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह कॉर्नर पॉइंट Q को मिड पॉइंट 3 और 4 से ज्वाइन कर देंगे। इन लाइंस के इंटरसेक्शन पर हमको पॉइंट्स 5 और 6 मिलेंगे। अब कंपास में पॉइंट P को सेंटर लेंगे और P1 रेडियस लेके पॉइंट 1 से लेकर 2 के बीच में एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह कंपास में Q को सेंटर लेंगे और Q3 रेडियस लेकर पॉइंट्स 3 से 4 के बीच में एक आर्क लगा देंगे। अब कंपास में पॉइंट 5 को सेंटर लेंगे और 5-4 रेडियस लेकर पॉइंट 4 से 1 के बीच में आर्क लगा देंगे। अब लास्ट स्टेप में पॉइंट 6 को सेंटर लेंगे और 6-2 रेडियस लेकर पॉइंट 2 से 3 के बीच में आर्क लगा देंगे। यहाँ पर हमारा एलिप्स कंप्लीट हो चुका है। यही एलिप्स आइसोमेट्रिक व्यू में सिलेंडर के बेस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस रोम्बस के एक पॉइंट से वर्टिकली 70 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रोलर स्केल की हेल्प से 70 mm लाइन के पैरेलल 3 लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इन कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऊपर भी एक रोम्बस बना लेंगे। इसी तरह हम ऊपर वाले रोम्बस में भी एक एलिप्स प्रिपेयर कर लेंगे। यही दोनों एलिप्स आइसोमेट्रिक व्यू में सिलेंडर के टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट करेंगे। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद अब रोलर स्केल की हेल्प से दोनों एलिप्स को टैंजेंशियली ज्वाइन कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ड्राइंग वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम ड्राइंग को एक्चुअल लुक प्रोवाइड करने के लिए लाइंस को फिगर के अकॉर्डिंग डार्क कर देंगे और रिमेनिंग लाइंस को इरेज कर देंगे। यह डायरेक्शन फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर रही है और यह वाली डायरेक्शन साइड व्यू को इंडिकेट कर रही है। यह डायरेक्शन टॉप व्यू को इंडिकेट कर रही है। यही हमारा फाइनल आइसोमेट्रिक व्यू है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रेफरेंस प्रॉब्लम ली हुई है जो कुछ इस तरह से है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। ध्यान दें, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम प्रॉब्लम में दी हुई एक्चुअल डायमेंशंस का यूज करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए हुए हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इन 2 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से हमको पेपर पर 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, जिसको कि हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले रोलर स्केल की हेल्प से कितनी भी लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब आर्बिट्ररी पॉइंट से प्रोटेक्टर की हेल्प से 30-30 डिग्री एंगल पर दो कितनी भी लेंथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हीं 30-30 डिग्री एंगल की रेफरेंस लाइंस पर रोलर स्केल की हेल्प से 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इन दोनों लाइंस के पैरेलल 60-60 मिलीमीटर डिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करके एक रोम्बस कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस रोम्बस की चारों लाइंस के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और इनको 1, 2, 3 और 4 नाम दे देंगे। इसके बाद रोम्बस के दो कॉर्नर पॉइंट्स को P और Q नाम दे देंगे। कॉर्नर पॉइंट P को मिड पॉइंट 1 और 2 से रोलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह कॉर्नर पॉइंट Q को मिड पॉइंट 3 और 4 से ज्वाइन कर देंगे। इन लाइंस के इंटरसेक्शन पर हमको पॉइंट्स 5 और 6 मिलेंगे। अब कंपास में पॉइंट P को सेंटर लेंगे और P1 रेडियस लेके पॉइंट 1 से लेकर 2 के बीच में एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह कंपास में Q को सेंटर लेंगे
और Q3 रेडियस लेकर पॉइंट्स 3 से 4 के बीच में एक आर्क लगा देंगे। अब कंपास में पॉइंट 5 को सेंटर लेंगे और 5-4 रेडियस लेकर पॉइंट 4 से 1 के बीच में आर्क लगा देंगे। अब लास्ट स्टेप में पॉइंट 6 को सेंटर लेंगे और 6-2 रेडियस लेकर पॉइंट 2 से 3 के बीच में आर्क लगा देंगे। यहाँ पर हमारा एलिप्स कंप्लीट हो चुका है। यही एलिप्स आइसोमेट्रिक व्यू में कोन के बेस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस रोम्बस के एक पॉइंट से वर्टिकली 70 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रोलर स्केल की हेल्प से 70 mm लाइन के पैरेलल 3 लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इन कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऊपर भी एक रोम्बस बना लेंगे। अब ऊपर वाले रोम्बस में डायगोनल को रोलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर देंगे और इसको ओ पॉइंट नाम दे देंगे। अब पॉइंट ओ को रोलर स्केल की हेल्प से बॉटम वाले एलिप्स से टेंजेंशियली ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ड्राइंग वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम ड्राइंग को एक्चुअल लुक प्रोवाइड करने के लिए लाइंस को फिगर के अकॉर्डिंग डार्क कर देंगे और रिमेनिंग लाइंस को इरेज कर देंगे। यह डायरेक्शन फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर रही है और यह वाली डायरेक्शन साइड व्यू को इंडिकेट कर रही है। यह डायरेक्शन टॉप व्यू को इंडिकेट कर रही है। यही हमारा फाइनल आइसोमेट्रिक व्यू है। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से देखें और हमारी वीडियो को लाइक करना और नई वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड गुड बाय।